आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट। देखो फंडामेंटल राइट में बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे आर्टिकल है, सारे के सारे पढ़ेंगे। तो आज बस बेसिक है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। जैसे कि हमें पता है कि पार्ट थ्री के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं इनके आर्टिकल आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, इसका ओवरव्यू लेंगे, बस ओनली ओवरव्यू। देखो फंड मतलब कि इम्पोर्टेंट क्यों हैं और इम्पोर्टेंट हैं और इनकी क्या मतलब कि स्टेटस है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय बिल ऑफ राइट्स इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि ये किससे इंस्पायर्ड है, कहाँ से बोरो किया गया है, इसके जो मेन फंडामेंटल है वो कहाँ से लिया गया है। ये बिल ऑफ राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। तो ये याद रख लेना, बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ से बोरो किया गया है क्या नहीं, मतलब कि यह चीज़ याद रख लेना। ठीक है, आर्टिकल राइट्स अंडर पार्ट 3 of the constitution are called fundamental right, not only because these rights are provided by fundamental law of country, but because these rights are most indispensable asset for the individual to achieve its fullest and physical, intellectual एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियल। देखो ये फंडामेंटल राइट्स अपने पार्ट 3 में जो दे रखा है, ये नॉर्मली ऐसे नहीं है कि हाँ बस लिख दिए और इनका कोई यूज़ नहीं है या कुछ ऐसा, मतलब इनका कोई पूछता नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है एक इंडियन सोसाइटी, एक किसी भी कंट्री के लिए। देख फंडामेंटल रो किसी भी कंट्री के लिए बहुत असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंडिस्पेंसेबल एसेट है। ठीक है, फॉर द इंडिविजुअल, मतलब कोई एक पर्सन मान लो या कोई सोसाइटी मान लो, उसको फुल्ली अचीव करने के लिए अपने फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली जो पोटेंशियल अगर यूज़ करनी है, तो उसको फंडामेंटल राइट्स, उसके थोड़े बहुत जो राइट्स हैं वो देने पड़ेंगे, जिससे कि वो फ्लोरिश हो, अच्छे से काम करे, सारे के सारे पीस बना रहे और लोग अच्छे से ग्रो अप करें, अपना सारे के सारी स्ट्रेंथ यूज़ करके सब अच्छा अच्छा करें। ठीक है, दीज राइट्स प्रिवेंट स्टेट्स फ्रॉम द बिकमिंग आर्बिट्रेरी एंड अथॉरिटेरियन एंड दस दीज राइट्स आर फंडामेंटल फॉर द सिविलाइज सोसाइटी। देखो फंडामेंटल राइट्स किस लिए ज़रूरी है कि एक सोसाइटी को अच्छे से फ्लोरिश करने के लिए, अच्छे से फूलने के लिए, मतलब ग्रो अप करने के लिए, उसमें सब सभ्य लोग रहें। ऐसा नहीं है कि बस सब लड़ाई मारपीट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए, मतलब उसी के वो है कि अगर ये सब चीज़ें हम सोसाइटी को देते हैं, तो हमें जो स्टेट है, जो सेंट्रल पावर है, जो गवर्नमेंट है, वो भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अथॉरिटेरियन है, जैसे डिक्टेटरशिप है कि बस अपनी मनमानी कर रही है, जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, या फिर कोई डिक्टेटरशिप लाइक नॉर्थ कोरिया ले लो अभी करंट सिनेरियो में। तो इनमें क्या है कि वो एक ही जने का रूल चल रहा है, वो जो कह रहा है वही रूल बन रहा है, वो जो मना कर रहा है वही रूल नहीं बन रहा है। मतलब एक काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, एक आर्बिट्रेरी लॉ हो गया, एक अथॉरिटेरियन हो गया कि सारी की सारी एक जने के हाथ में पावर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए, लोगों के पास राइट होने चाहिए, अपने जो उनको बेसिक राइट्स जिनकी ज़रूरत है सोसाइटी में उनको रहने की, वो सारे के सारे ज़रूरी है। वही क्या है, फंडामेंटल राइट्स, जो एक सिविलाइज सोसाइटी, मतलब एक पढ़ी लिखी सभ्य सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। तो फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। दीज आर आल्सो फंडामेंटल बिकॉज द स्टेट कांट टेक अवे दीज राइट्स। मतलब कि ये फंडामेंटल हैं क्योंकि इनको स्टेट नहीं ले सकती। आपने जो फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जुडिशियबल है, एज वेल एज अगर इनको कोई ब्रीच करता है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ना उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। तो मतलब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। मतलब पढ़ेंगे कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब ये भी एक आता है 1980 के अंदर, ये चीज़ मतलब कोर्ट ने डिफाइन किए थे कि इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना भी एक फंडामेंटल वो बेसिक स्ट्रक्चर है। एनी लॉ विच इन्फ्रिंजेस देम कैन बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। मतलब ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अगर इन फंडामेंटल राइट को अगर कोई चीज़, कोई लॉ या फिर कोई भी चीज़, मान लो कि लेजिस्लेशन कोई लॉ बना रही है या कोई एक्ट पास कर रही है, वो इनको ब्रीच करता है, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। कोई मतलब अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। और फंडामेंटल राइट का एक और सबसे बेसिक चीज़ है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे कहीं पे, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। FR आर वेरी असेंशियल फॉर द हेल्थी फंक्शनिंग एंड ऑफ डेमोक्रेसी। दस FR
हाँ, कॉल्ड एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब कि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, अच्छे से वर्क करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए, डेवलप होने के लिए हमें फंडामेंटल राइट इंडियन सोसाइटी को देने पड़ेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्साइंस एंड इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये दोनों को मिला के ये एक हमारी जो सोसाइटी है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट और कंसाइंस बनाता है। मतलब उसका मोटिव क्या है, वो किस टाइप का रहेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लोग रहेंगे, मतलब वो सब चीज़ों को, मतलब ये डिफाइन करता है, एक चीज़, मतलब एक ओवरव्यू देता है। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्या डिफरेंस बिटवीन एफआर एंड ऑर्डिनरी राइट्स। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।